रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश तेजी से सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनता जा रहा है। प्रदेश की रीवा सोलर परियोजना, जिसे विश्व की सबसे बड़ी सोलर परियोजनाओं में गिना जाता है, जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट न केवल विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, बल्कि ये सबसे सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने वाला प्लांट भी है। इसी तरह सोलर पैनल अपने निजी, घरेलू, खेती, किसानी या फिर व्यापारिक उपयोग के लिए लगाया जा सकता है। इस तरह से ये परियोजना प्रति यूनिट 3.5 रुपए में अगले 25 वर्षों तक बिजली प्रदान कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रीवा सोलर परियोजना को उसकी उत्कृष्टता और सौर ऊर्जा के प्रबंधन के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में शामिल किया है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित देश की पहली सौर परियोजना में है और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी सोलर पैनल के लिए शासन द्वारा सब्सिडी सहित फाइनेंस सुविधा उपलब्ध रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश विश्व की सौर ऊर्जा मानचित्र पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। रीवा सोलर परियोजना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शामिल होना प्रदेश की इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको भी है आवश्यकता सोलर पैनल की, तो एक बार रीवा रिंग रोड बाईपास में टोल प्लाजा के पास संचालित सोलर गुरु अंश एंटरप्राइजेस के संचालक शुभम सिंह बघेल के पास पहुंचकर जरूर संपर्क करें। सुनिए रीवा में सोलर पैनल विक्रेता सोलर गुरु अंश एंटरप्राइजेस के संचालक शुभम सिंह बघेल विस्तार से सोलर पैनल लगवाने और क्या कुछ समस्याएं आती हैं, पूरा विस्तार से आम जनता को बताया है। रीवा जिले में सोलर पैनल की मांग बढ़ने के कई कारण हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता, सोलर पैनल से घरों और व्यवसायों को स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा मिलती है। आर्थिक लाभ, सोलर पैनल से बिजली बिल कम होता है और लंबे समय में आर्थिक बचत होती है। सबसे पहले नमस्कार, मैं शुभम सिंह बघेल, संचालक अंश एंटरप्राइजेज सोलर गुरु रीवा। हमारी ऑफिस है रतहरा रिंग रोड में। यहाँ पर हम सौर ऊर्जा से संबंधित सभी प्रकार के पैनल, इन्वर्टर और सोलर बैटरी, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ सोलर वाटर हीटर सिस्टम के डील भी करते हैं और इंस्टॉलेशन एवं सर्विस का भी काम करते हैं। कैसे किसी भी उपभोक्ता है उसको लगवाना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे वो आप तक पहुंची, क्या है प्रक्रिया की अगर बात करें तो आजकल काफ़ी रुझान है सोलर के बारे में। लोग आकर्षित हो रहे हैं सोलर को लगवाने के लिए, जब से सब्सिडी की स्कीम्स ने जोर पकड़ा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 2 प्रकार के सेटअप लगाए जाते हैं अधिकतम। एक होता है बैटरी के साथ जो सेटअप लगता है, उसे ऑफ ग्रिड बोलते हैं। दूसरा सेटअप होता है ऑन ग्रिड, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से टाई अप करके लगता है, उसमें बैटरी का सेटअप नहीं लगता है। और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो ये ऑफ ग्रिड सेटअप होता है, मोस्टली उन जगहों पे लगाना उचित रहता है जहाँ पर 3-4 घंटे से ऊपर या फिर असीमित पावर कट जहाँ पर लगते हैं, वहाँ पर आपको ऑफ ग्रिड सेटअप लगाने की आवश्यकता होती है और इसमें अनुदान शासन द्वारा नहीं है। कई बार लोगों का ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास कि ऑफ ग्रिड में भी अनुदान है या नहीं है, तो उसमें अनुदान नहीं है। अनुदान की स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च करी है वो सिर्फ ऑन ग्रिड पे है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट करके सेटअप लगाया जाता है, सिर्फ उस पर अनुदान के प्रावधान है। उसमें बैटरी का प्रावधान अभी तक तो नहीं है। आगे हो सकता है कि कुछ शासकीय नियमों में फेरबदल होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आते हैं, तो हो सकता है कि चांस आगे भी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपका अगर देखा जाए तो सेटअप लगाने के लिए इच्छुक तो हैं, लेकिन सब्सिडी ना मिल पाने की वजह से ऑफ ग्रिड सेटअप नहीं लगाए जा सक रहे हैं। अभी तक में कहाँ आप ऐसे कुछ विशेष कार्य किए हो जहाँ बड़े प्रोजेक्ट आपके लगे हुए? देखिए, हम रीवा में लगातार सोलर के सेटअप पे काम कर रहे हैं। 9 साल से हम इस सोलर के इंडस्ट्रीज में काम हमारा चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रीवा सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में, चाहे आप सतना देख लें, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, इन जगहों पे हम अधिकतम सोलर सेटअप की स्थापना कर रहे हैं। और साथ ही प्रदेश के बाहर भी हमने इंस्टॉलेशंस काफ़ी सारी कर रखी हैं और सर्विस भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन ग्रिड की जो आप बात कर रहे हैं, ऑन ग्रिड में जो कनेक्शन लेते हैं उसमें भी इसको जरूरत पड़ती है वगैरह की, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसको आप कैसे? देखिए, जहाँ पर ऑन ग्रिड की बात करूँ तो इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट जो होता है, आपको दिखाना चाहेंगे, एक मॉडल एग्रीमेंट पेपर होता है
जिससे एग्रीमेंट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंज्यूमर का, और जिसके माध्यम से आदान प्रदान होता है, जो आपकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार से एक एप्लीकेशन होता है, रूफटॉप सोलर एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट। ये है कितने किलोवाट का आपका सोलर सेटअप लग रहा है, उसका एप्लीकेशन होता है। सारी प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से भी करवानी होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ग्रिड है उसमें ही टाई अप होता है। तो इसमें एक मॉडल एग्रीमेंट जो कि MNRE ने और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पे एक मॉडल एग्रीमेंट अपलोड करना होता है, 5-6 पेज का ये भी होता है। इसे हम लोग अपलोड करवाते हैं कस्टमर का और वेंडर का ये एग्रीमेंट होता है कि हम अगले 5 साल तक आपको सर्विस देंगे, और साथ ही इस सर्विस में सिर्फ इंस्टॉलेशन मटेरियल और टेक्निकल हेल्प होती है जो कि वेंडर कंज्यूमर को अवेलेबल कराता है। उसके अलावा आप अगर इसकी बात करें, सर्विस की बात करें, तो वो सर्विस आपको कंपनी ही देती है। जिस कंपनी का सोलर पैनल या फिर इन्वर्टर लगता है वही कंपनी सर्विस देती है। और अगर लाइफ साइकिल के सोलर पैनल की बात करें तो लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो लगभग 25 साल से 30 साल वारंटी तक के पैनल आ रहे हैं आज मार्केट में। लाइफ साइकिल 35 साल से ऊपर है। तो जो एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आता है, क्यों, ये भी सभी का क्वेश्चन रहता है कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि हम 3 किलोवाट तक खरीद रहे हैं, तो उसका रिटर्न कितने सालों में आ जाएगा। तो ऑन एवरेज आप मान के चले कि 3 या 3.5 साल में उसका कॉस्ट रिकवरी आ जाती है। जितना भी प्रोजेक्ट लगता है उसकी कॉस्ट रिकवरी 3 से 3.5 साल में आ जाती है। तो ये बेहतर एक विकल्प है आप सबके लिए कि आप सब भी लगवाएं और ग्रीन एनर्जी में योगदान प्रदान करें। और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछें।